गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज है मेरा फाइनल एग्ज़ाम जो मैं भी देने जा रही हूँ और कल कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना पढ़ाई भी, जॉब भी, सब कुछ इतना हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ एक्साइटिंग या कुछ न्यू जो मैं ब्लॉग में दिखाऊँ और आप एंजॉय करें उसको। तो चलते हैं एग्ज़ाम देने और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। सो गाइस, हो गई मेरी एग्ज़ाम, दे दी मैंने अपनी एग्ज़ाम। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी फ्रीलांस राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की। मैं एक राइटर भी हूँ और मैंने अपने एक पोइट्री जर्नल जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है वो भी मैंने पब्लिश की है और मीडियम पे ब्लॉगर भी हूँ। ये ऐसा ये सोच के नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई बहुत इम्पोर्टेंट या तोपचंद इंसान हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करना चाहिए मैंने कि क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जैसे फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स ढूंढना, तो मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आज जब थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं सीखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये चीज़ें। तो जैसे पहले अगर जो भी फ्रीलांस राइटिंग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है कि उनको स्किल्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ये मालूम करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किस नीश में राइटिंग करनी है, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग करनी है, ब्लॉग राइटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्टेप आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना पहले पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। तो जैसे मीडियम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री विदाउट एनी पेड चार्जेस आपको ये मौका देता है कि आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो ब्लॉग्स किसी भी बारे में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हेल्थ एंड वेलनेस है, कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई स्किन केयर ब्रांड है, अगर उसका रिव्यू लिखना है आपको फॉर सपोज, तो आप वो मीडियम पे लिख सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप जैसे स्क्वायर स्पेस या फिर ऐसी कोई वेबसाइट बनाने जाएंगे तो पहले तो उसमें ट्रैफिक आने में बहुत टाइम लगता है और दूसरी बात ये है कि उसमें चार्जेस भी बहुत लगते हैं अगर आपको अपना डोमेन खुद का लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मीडियम है, blogger.com है, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कीजिए। आप कंटेंटली भी यूज कर सकते हैं। कंटेंटली भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मौका देता है। तो पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो जब कभी डालूंगी तो उसमें बताऊंगी। लेकिन पहले उस सब चीज़ों से पहले है कि स्किल्स लेना। तो जैसे कोर्सेरा है, तो यूट्यूब है, इसमें आप कोर्सेज कीजिए, स्किल्स गेन कीजिए। आप और सबसे बेस्ट तरीका है स्किल गेन करने का लिखना। लिखना स्टार्ट करो भाई, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो स्किल्स आपको आएंगे नहीं। आप कितना भी बुकिश नॉलेज ले लीजिए, किसी काम का नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपको लिखना पहले जरूर स्टार्ट करना है। कुछ भी लिखिए, आप पोएम लिखिए, आप क्रिएटिव राइटिंग लिखिए, आप अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, पर्सनल डायरी, जिससे कोई भी ऐसा फॉर्म जिससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, एक बार पोर्टफोलियो बना लिया, अब बारी आती है क्लाइंट्स अप्रोच करना। तो लिंक्डइन पे अपना पेज बनाओ। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका एक प्रोफेशनल सीवी, आपका आपका पर्सनालिटी, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ अगर आपने कहीं कोई इवेंट अटेंड किया है, ये लिंक्डइन जो है, ये लिंक्डइन आपका एक जजमेंट तैयार करता है एम्प्लॉयर के सामने। एक आपकी पर्सनालिटी, वर्चुअल पर्सनालिटी क्रिएट करता है कि आप में क्या कैपेबिलिटीज़ है। कैपेबिलिटीज़ इन द सेंस कि आपके स्किल्स क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है फ्रीलांस राइटिंग के लिए। तो अपना एक लिंक्डइन पेज भी तैयार करो अच्छी प्रोफाइल के साथ। हेडलाइन अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल समरी अच्छा होना चाहिए। तो लिंक्डइन एक बार आपने बना लिया, अब फिर क्लाइंट्स अप्रोच करना शुरू करो। तो उस पे भी वीडियो बनाऊंगी मैं कि क्लाइंट्स कैसे अप्रोच करते हैं। लेकिन लिंक्डइन पे आप अपना ऐसा नेटवर्क बिल्ड करो जो आपके कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड।
दूसरा एक सीक्रेट तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो राइटिंग में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, वो ये कर सकते हैं कि वॉलंटियरिंग करो। राइटिंग के भी वॉलंटियरिंग होती है, जिस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि कैसे हम वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स ढूँढ सकते हैं राइटिंग के लिए। तो भले ही वो अनपेड रहता है, मैं मानती हूँ बहुत मेहनत लगती है उसमें, आपका उसके पर आपको, बट आपको भले ही आपको उसका उसके लिए पैसे ना मिले आपको, लेकिन आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको सैंपल्स मिलते हैं, राइटिंग सैंपल्स मिलते हैं, जो आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं कि हाँ, मैंने ये काम किया है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी ये कर सकते हैं। तो राइटिंग वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स कीजिए, क्योंकि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना है, मैं ऐसा सोचती हूँ, तो आपको पहले अपने आप पे वर्क करना ज़रूरी है। अपने राइटिंग सैंपल्स तैयार करना ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर आप किसी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से हक से बोल सके कि हाँ, मैंने इतना काम किया है और मैं अच्छा पोजीशन पे इस पे काम कर सकता हूँ, या ये बड़ी पोजीशन पे काम करने के लिए कैपेबल हूँ। आप ये प्रूफ कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं। फिर क्लाइंट्स को अप्रोच कीजिए, ईमेल के थ्रू अप्रोच कीजिए, लिंक्डइन पे मैसेज कीजिए, प्रोफेशनल मैसेज। ये नहीं चलेगा हाय हेलो हाय व्हाट्सएप, हाँ, ये लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पे बात भी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत प्रोफेशनल है, आप प्रिसाइज है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये टोन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, और जब भी आप क्लाइंट्स को अप्रोच करें, तो आप क्लियर रहें कि आपको किस पे रेट पे काम करना है, कितना पर आवर पे करना है, पर वीक पे करना है, पर मंथ पे करना है। तो आपका जो एक क्लियर माइंडसेट है, वो दिखना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो फ्रीलांस राइटिंग के, जो मैंने अप्लाई किए अपने करियर में अभी तक, ढूंढ के निकाले। तो आपको कैसे लगे, और आप क्या और नया इस बारे में जानना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।